Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regner. Today we'll be discussing about BSc Honors Mathematics Semester 3 Group Theory. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप की। नॉर्मल सब ग्रुप की सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना अब नॉर्मल सब ग्रुप का, यहाँ से जो है सारे जितने भी लेक्चर हो गए आगे का जितना भी हम पढ़ेंगे सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें ना मेजरली कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसके जो हर टर्म्स को ना क्लियर रख के चलना और जो कंडीशंस है ना उसको याद रखना, ठीक है। क्योंकि मेजरली दो ही चीजों में कंफ्यूजन होती है, एक की कंडीशंस याद नहीं रह पाती या कंडीशंस में कंफ्यूजन हो जाती है, और दूसरा जो इसकी नोटेशंस है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं कहीं पे भी ऐसा सिंबल डालती हूँ ये होता है सब ग्रुप का सिंबल, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं कि H इज सब ग्रुप ऑफ G, और अगर अब मैं ये वाला सिंबल डालूंगी इसका मतलब हो गया नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। देख लेंगे डेफिनेशन। अ सब ग्रुप H of a group G is called a normal subgroup of G if AH is equals to HA for all A in G. We denote this by H is normal in G। मतलब हमारे पास AH किसके इक्वल होगा, HA के, उन सारे A के लिए जो G में है, ठीक है। ये मेरे पास कंडीशन किसकी हो गई, नॉर्मल सब ग्रुप की। और हम इसको नोटेशन कैसे देते हैं, H is normal in G ऐसे कहेंगे, ठीक है। H is the normal सब ग्रुप। थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट की थ्योरम है। अब जो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है ना इसको याद रखना, ठीक है। कि अब हम इसको क्या कहेंगे, सब ग्रुप H of G is normal in G if and only if XH X inverse is the subset of H। कि हम H को नॉर्मल कब कह रहे हैं G में, if and only if XH X inverse जो है ये सबसेट बन जाए मेरे H, ठीक है। प्रूफ देखते हैं। हमने मान के चल रहे हैं ये अब हमें चीज गिवन है कि H जो है नॉर्मल है G में, और हमें शो क्या करना है, ये पार्ट करना है, ठीक। तो अब हमें क्योंकि गिवन है H नॉर्मल है G में, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं XH is equals to HX by the definition for all X in G। अब हमें क्योंकि XH X इनवर्स बनाना है तो हम जो है प्री पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे X इनवर्स से, तो क्या आ जाएगा, XH X इनवर्स is equals to HX X इनवर्स। अब देखो X into X इनवर्स मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगा और ये वाला पार्ट सेम रहेगा। इसको अब मैं H कह सकती हूँ और यहाँ से ये सेम रहेगा, तो इट मींस यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, XH X इनवर्स जो है सबसेट आ गया H का, ठीक है। अब हम कन्वर्स पे आते हैं। अब हम कह देते हैं कि अब हमें पता है कि H, अब हमें दिखाना है बेसिकली कि H जो है नॉर्मल है G में, ठीक है। और हमें क्या पता है, XH X इनवर्स जो है वो सबसेट है H का, ठीक है। ये भी हटा देते हैं। अब हम उल्टा प्रूफ कर रहे हैं, ये अब हमें गिवन है, ये अब हमें शो करना है। हमें अगर दिखाना है कि H जो है नॉर्मल है G में, इसका सीधा सा मतलब मैं क्या बोलूं। अब आपको मैंने हमेशा बताया कि अगर मुझे दिखाना है कि H नॉर्मल है G में, तो इसकी कंडीशन के हिसाब से मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, इसकी कंडीशन के हिसाब से मुझे दिखाना पड़ेगा कि AH इक्वल है HA के, ठीक है। यही हमने इसकी कंडीशन में बोला, हम यही चीज दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास X में है एलिमेंट, तो हम A की जगह इसको X कर देते हैं। हम दिखाएंगे XH किसके इक्वल है, HX के, ठीक है। यही चीज अब हम दिखाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, XH X इनवर्स इज द सबसेट ऑफ H। अब हम जो है दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं X से, तो कितना आ जाएगा, XH X इनवर्स इंटू X इक्वल्स टू जो कि सबसेट बनेगा किसका, HX का, ठीक है। तो XH X इनवर्स X को क्लब कर लो, सबसेट आ जाएगा HX का, XH किसका सबसेट आ गया, HX का। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम ऐसे ही जो है सेकेंड पार्ट में करेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम दिखाएंगे कि HX सबसेट है XH का। कैसे दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, मैंने मान लिया XH X इनवर्स सबसेट है H का, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनवर्स ले लिया दोनों तरफ। जब आप दोनों तरफ इनवर्स लोगे तो ये क्या हो जाएगा,
एक्स इनवर्स एच, एक्स इनवर्स का इनवर्स जो कि सबसेट बनेगा एच का, और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स एच एक्स विच इज द सबसेट ऑफ एच। और अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, एच एक्स सबसेट एक्स इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये एक्स 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 एच बन जाएगा। ठीक है, तो ये अब मेरे पास ये फर्स्ट मान लो, इसको इसको सेकंड मान लो। अब 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, एच एक्स इक्वल है एक्स एच के, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एच इज नॉर्मल इन जी। ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ था ये। ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। सबसे पहले अबिलियन ग्रुप क्या होता है वो देख लो। आई होप सबको पता होगा अबिलियन ग्रुप क्या होता है। अबिलियन ग्रुप सिंपली होता है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, कम्यूटेटिव जहाँ पे हो ग्रुप की वो चारों प्रॉपर्टीज, और फिर अबिलियन वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब कम्यूटेटिविटी की हम बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या बोला, ए बी इक्वल्स टू बी ए। बट हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ द अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। मान लेते हैं कि जी जो है मेरे पास एक अबिलियन ग्रुप है और एच जो है सब ग्रुप है जी का। दिखाना क्या है, एच इज नॉर्मल इन जी। तो जो भी हमने थ्योरम यूज की, सॉरी जो भी हमने थ्योरम प्रूफ की, उस थ्योरम को अब हम यूज करके क्या दिखाएंगे कि यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल हमें दिखाना है वो दिखाएंगे। ठीक है, तो यूजिंग द अबव थ्योरम हम दिखा सकते हैं कि अगर एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो सबसेट बन जाए एच का, तो हम क्या दिखा पाएंगे, एच नॉर्मल है जी में। यही हमारी ऊपर अभी हमने थ्योरम पढ़ी। अब हमने मान लिया y बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, एक्स एच एक्स इनवर्स के अंदर मैंने एक एलिमेंट बोल दिया से y बिलोंग कर रहा है, तो y किस टाइप का हो जाएगा मेरे पास, एक्स एच एक्स इनवर्स, जहां पे छोटा h कहाँ होगा, बड़े h में। अब मेरे पास क्योंकि अबिलियन है तो मैं इसको एच एक्स भी तो लिख सकती हूँ ना, एच एक्स एक्स इनवर्स, और यहाँ से h इंटू एक्स इनवर्स कह सकती हूँ, ये h आ जाएगा, h इंटू आइडेंटिटी यानी कि h। तो y किस में बिलोंग कर रहा है, सॉरी y किसके इक्वल आ गया, h के, और h किस में, बड़े h में, और y क्या है मेरे पास, वो एक एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो 10 एक्स एच एक्स इनवर्स क्या आ गया, सबसेट आ गया h का। ठीक है, और हेंस h जो है नॉर्मल हो गया g में। सो आई होप ये रिजल्ट समझ में आया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपके पेपर में एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेंटर। अब सबको पता है कि सेंटर को हम ZG से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म का होगा, AG इक्वल्स टू GA वेयर A बिलोंग्स इन G एंड G बिलोंग्स इन G। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। हमें क्या दिखाना है कि सेंटर जो है ग्रुप का वो नॉर्मल है G में। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने मान लिया कि कोई एलिमेंट H है जो हमारे सेंटर में बिलोंग कर रहा है और G जो है ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। तो GH G इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, हमारे सेंटर में। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि GH G इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो GH G इनवर्स। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं HG G इनवर्स, यहाँ से क्या आ जाएगा H इंटू G इनवर्स, ये आ गया H इंटू आइडेंटिटी यानी कि H हो गया, और H मैंने एलिमेंट माना है जो हमारे सेंटर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब Z GH G इनवर्स कहाँ आ गया, सेंटर में, तो यानी कि सेंटर जो है वो नॉर्मल हो गया G में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये वाले जितने भी प्रूव्स है ना, सब में बिल्कुल बेसिक सी बातें यूज हो रही है, बस आपको जैसे यहाँ पे ये पता होना चाहिए था कि सेंटर क्या होता है। जैसे इन्होंने तो डिफाइन कर दिया, बट हो सकते हैं पेपर में ना डिफाइंड हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहे हैं कि n जो है नॉर्मल सब ग्रुप है G का विद ऑर्डर 2। हमारे पास गिवन है कि n का जो ऑर्डर है वो 2 है। शो करना है कि n जो है वो सबसेट है सेंटर ऑफ G के। अब मुझे अगर दिखाना है कि n अगर सेंटर है और मुझे ऑर्डर 2 गिवन है, तो देखो यहाँ पे अब हम ना कैसे कर रहे हैं, हमने सबसे पहले मान लिया n जो है नॉर्मल है G में और ऑर्डर ऑफ n क्या है 2 है। हमें ये वाली चीज दिखानी है कि n सबसेट है सेंटर के, और सेंटर के एलिमेंट्स इस फॉर्म के होंगे AG इक्वल्स टू GA वाले। ठीक है,
नाउ सिंस ऑर्डर ऑफ n इज 2, तो यानी कि n के पास एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ n 2 है। अगर हम कह रहे हैं कि इसके पास 2 एलिमेंट्स होंगे तो इसके पास एक एलिमेंट आइडेंटिटी होगा और एक कोई दूसरा एलिमेंट होगा। हमने कह दिया से a। अब आइडेंटिटी जो है वो सेंटर में बिलोंग करता है, तो हमें सिर्फ क्या दिखाना है कि a बिलोंग्स इन सेंटर। हमने 2 एलिमेंट्स माने e और a। e जो है वो तो आपका सेंटर में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो अब हमारा टास्क क्या है कि सिर्फ इतना दिखाना कि a बिलोंग्स इन सेंटर G। ठीक है, अब हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि a जो है सेंटर G में बिलोंग कर रहा है। इसको दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सेंटर G में बिलोंग कर रहा है, यानी कि हमें क्या दिखाना पड़ेगा, AG इक्वल्स टू GA फॉर एवरी G in G एंड A in N। तो सिंस n जो है नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो फॉर एवरी G in G वी कैन हैव GA G इनवर्स इन N। n के 2 एलिमेंट्स है E और A, तो यानी कि GA G इनवर्स या तो E के इक्वल होगा या A के इक्वल होगा। अगर आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है तो A इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ गई, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने माना है कि A जो है आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, कोई दूसरा एलिमेंट है आइडेंटिटी के अलावा। ठीक है, तो GA G इनवर्स A के इक्वल आ गया, तो यहाँ से GA इक्वल्स टू AG हो गया। इसका मतलब A किस में बिलोंग कर रहा है, सेंटर में। तो हेंस n इज द सबसेट ऑफ सेंटर। ठीक है, समझ में आई सबको। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं लेट n बी द नॉर्मल इन G इफ n is cyclic then show that all the subgroups of n are normal in G। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि n जो है साइक्लिक है और h क्या है, सब ग्रुप है n का। हमें क्या दिखाना है, h इज नॉर्मल इन G। अब देखो n साइक्लिक है, तो इसका मतलब जो इसके अंदर का जो सेट होगा वो जनरेटेड बाय एनी एलिमेंट होगा। से a कह देते हैं, तो n किसके इक्वल आ जाएगा, जनरेटर a के। और हमें पता है सब ग्रुप ऑफ एनी साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक, तो इसका मतलब H जो है वो सब ग्रुप है तो वो भी साइक्लिक होगा, यानी कि H के एलिमेंट्स मेरे पास किस फॉर्म के आ जाएंगे, जनरेटर a टू द पावर m फॉर्म के। हमें क्या दिखाना है, G इनवर्स H में बिलोंग कर रहा है, जहां पे G कैपिटल G में और H कैपिटल H में। सिंस H बिलोंग्स इन कैपिटल H है, तो इट इंप्लाइज H किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल H के एलिमेंट्स किस फॉर्म के, जनरेटर a टू द पावर m के। यानी कि हम h को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m टू द पावर n फॉर सम n बिलोंगिंग इन Z। अब हम मान लेते हैं G इनवर्स को किसके इक्वल। अब देखो यहाँ पे h की हम वैल्यू ये डाल सकते हैं, a टू द पावर m होल टू द पावर n इनटू G इनवर्स। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं G a टू द पावर m G इनवर्स होल टू द पावर n। सिंस n साइक्लिक है तो यानी कि n किसके इक्वल आ गया, जनरेटर a के। तो a टू द पावर m किसके इक्वल, किस में बिलोंग कर रहा है, n में, जिसका मतलब G a टू द पावर m G इनवर्स कहाँ आ गया, n में। सिंस n जो है नॉर्मल है G में, तो हम क्या कह सकते हैं, G a टू द पावर m G इनवर्स n में है। लेकिन हमें क्या पता है, n साइक्लिक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, G a टू द पावर m G इनवर्स किसके इक्वल है, a टू द पावर t के। हमारे पास आ गया G a टू द पावर m G इनवर्स इक्वल्स टू at। दोनों तरफ अब हम पावर ले लेते हैं n, तो ये आ जाएगा G a m G इनवर्स टू द पावर n इक्वल्स टू a t टू द पावर n। कितना आ जाएगा, a टू द पावर tn। और अब हम कह सकते हैं कि ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, h में, फ्रॉम द कंडीशन a। तो यानी कि G a m G इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, h में। तो इट इंप्लाइज h क्या आ गया, नॉर्मल आ गया G में। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, कुछ थ्योरम्स थी जिसके प्रूफ आपको अच्छे से आने चाहिए। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है। और नॉर्मल सब ग्रुप की जो कंडीशन हमें डेफिनेशन के थ्रू मिलती है वो ये मिलती है कि HG इक्वल होना चाहिए GH के। ठीक है, और जब हम अपनी थ्योरम की बात करते हैं तो थ्योरम से हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहती है कि अगर G इनवर्स सबसेट हो गया H का, सॉरी हम यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लेते हैं कि H इज नॉर्मल इन G
if and only if GHG inverse is the subset of H। ठीक है, ये वाली इतनी बात आपको जो है पता होनी चाहिए, फिर आप जो है क्वेश्चंस को या थ्योरम्स को कर लोगे। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।